पामर से पावन तक की यात्रा जिस प्रक्रिया के तहत संपन्न होती, उसी प्रक्रिया का नाम मोक्ष मार्ग की अनुभूति है। यूं तो हर व्यक्ति पावन बनने की योग्यता रखता, लेकिन पावन बनने की योग्यता होते हुए भी उसको विकसित करने में अनंत काल व्यतीत होता। चाहत किसकी नहीं है कि हम भी पावन बने। कौन ये नहीं सोचता कि एक दिन हम भी भगवान बने। भगवान बनने की यात्रा भगवान बनने पर शुरू होती, ऐसा तो है नहीं। लेकिन भगवान के प्रति बहुमान जब प्रारंभ होता है तो उस यात्रा की शुरुआत वहीं से हो जाती। हर संसारी प्राणी इस संसार से ऊबता भी है, लेकिन संसार की ये ऊब उस संसार के डूबने से बचाने में कारण बने, जरूरी नहीं। प्रतिदिन आप ऊबते होगे और जब बहुत विशेष कष्ट आता है तो आप ये सोचते होंगे, भगवान अब ये संसार और ना बढ़े, अब तो बस बहुत हो गया, कितना सहन करें। एक तरफ प्रतिज्ञा ये होती कि अब हम संसार से अब ज्यादा नहीं जूझ सकते। थोड़ी सी इस भावना से हमारे कष्टों में थोड़ी सी राहत मिलती, पुनः संसार में डूबने के प्रयत्न चालू हो जाते। अब प्रश्न उठता ही है कि तुम्हारे संसार में डूबने की भावना ज्यादा स्थायी है कि संसार से तुम ऊब चुके हो, ये भावना चिरस्थायी है। और जब तक ये अंतर हम तय नहीं कर पाएंगे, तब तक ये ऊबना और डूबना संसार में बने रहने के लिए ही कारण बनेगा। महाराज, हाँ बोलो। अच्छा, ये जो प्रश्न हम आपकी तरफ से खुद के लिए कर लेते हैं, ये प्रश्न आपके होते हैं कि नहीं होते? और नहीं होते तो फिर हम क्यों करें, फालतू में समय जाया करें। ये प्रश्न आप ही के होते हैं जो हम खुद से कर लिया करते हैं, और जवाब भी फिर हमें ही देना पड़ता है, क्योंकि समाधान तो ठेका महाराज ने ले रखा है, जिज्ञासा कोई भी कर सकता हो। महाराज, हाँ बोलो। बात तो आप सही कहते हो, तो मतलब वो कुछ और भी कहते हैं क्या? नहीं, मतलब कहने का हमारा क्या मतलब है आपका? अब कुछ समस्याएं भी तो होती हैं। हाँ, समस्याएं तो हैं ही, लेकिन तुम समस्या को समस्या मान रहे हो, तब तो तुम उससे उठने का प्रयास करोगे। लेकिन तुम समस्या में समस्या ना मान करके उस तपस्या को एक ऐसी भावना तैयार कर देते हो जिसमें तुम्हारा संसार से बचना तो कठिन हो जाता, संसार में और रचना कारण बन जाता। बात तो ठीक है महाराज, हाँ बोलो। बस थोड़ा सा और रह गया है, उससे और निवृत्त हो जाएं, फिर उसके बाद तो। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतना विवेक नहीं है, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना प्रवचन सुनते हैं, इतना हम आपस में समझने और समझाने का प्रयास करते हैं, इतना तो पक्का है संसार से पार होना है। पक्का है ना? पक्का, बिल्कुल महाराज, बिल्कुल पक्का। संसार में अब राजा बचना नहीं है। तो संसार से पार होने की सबसे अच्छी सुविधा आपको किस आयु में मिल सकती है महाराज? मनुष्य आयु में। तो मनुष्य आयु अभी आपके पास है कि नहीं? हाँ है, क्यों नहीं है? तो कितनी बची है?
अब बची कितनी ये तो नहीं मालूम, कितनी निकाल चुके वो बता सकते हैं। कितनी निकाल चुके? कोई कहता 40 वर्ष, कोई कहता 50, कोई कहता 60, 70, 80। तो अब संसार से पार होने का इरादा तुम्हारा पक्का है? बिल्कुल महाराज। संसार से पार होने के लिए जो सबसे अच्छी आयु है वो मनुष्य आयु है ना? बिल्कुल महाराज। अब कितनी बची है ये नहीं पूछो महाराज, तो क्या पूछ ले? कितनी निकाल चुके हो? तो इतनी जो निकाल चुकी हो, क्या इसमें तुम्हें समय नहीं मिल पाया कि जो तुम काम अभी शेष बचे हैं वो कर पाते? महाराज करते करते इतने से बचे हैं। अच्छा ये बताओ, जब तुम जन्म लिए थे तो उस समय सारे काम तुम्हारे माथे पे थे, ये ठेका लेके लिए थे? नहीं महाराज, अब वो एक गलती बीच में हो गई। कौन सी हो गई? हैं? अच्छा, तो लोग जी बोल रहे हैं गृहस्थी बसा ली। हाँ, तो फिर अब क्या हो गया? गृहस्थी आपने बसा भी ली और सब अपने कार्यों से निवृत्त हो गए। अब क्या रह गया? महाराज अब आपको क्या बताएं, सारी बातें आपको बताने से मतलब भी क्या? आप कुछ जिज्ञासाओं का समाधान तो कर सकते हो, लेकिन हमारी सारी चीज़ों का समस्या समाधान आपके पास भी नहीं है। हम मानते हैं हमारे पास पूरा समाधान नहीं है, लेकिन जिसको तुम व्यवधान मान रहे हो वो वाकई में व्यवधान है कि नहीं? यदि हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो हम एक स्वयं समस्या बन चुके हैं, ये भी उतनी ही पक्की बात है। समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे इसका मतलब समस्या? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप जिस समस्या को लेकर के आए हैं उस समस्या में सिर्फ आपका ही उसमें भागीदारी, ऐसा नहीं, कोई ना कोई उसमें उस समस्या से संबंध रखता है, तब तो आप समस्याग्रस्त अपने आप को मानते हो। जिसमें सिर्फ आपका खुद के प्रति संबंध है वहां पर समस्या हो सकती ही नहीं है। जब खुद के अलावा दूसरा कोई शामिल हो जाता है तब जाके वो समस्या का कारण बनता है, और फिर उसको समाधान देने के लिए फिर संसार में रुकना पड़ता है। सोच लेना, जितनी भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में होंगी, सभी से कह रहे हैं, जितनी भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में हैं उसमें संबंध खुद के प्रति मात्र यदि हो तो वे समस्या है ही नहीं। संबंध दूसरों के प्रति है, ये संबंध ही कर्म बंध का कारण है। महाराज हाँ बोलो। जितना वो टोन में बोलता है महाराज उतनी हम टोन में नहीं बोलते। हाँ बोलो महाराज। हाँ बोलो तो। ये संवाद अच्छे लगते हैं ना आपको? और लगते हैं संवाद इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये संवाद आपके हैं जो आप व्यक्त नहीं कर पा रहे, आपके जरिए से हम व्यक्त कर देते। नहीं तो दूसरे के संवाद होते हो तो आप बोर होने लग जाओगे। कई बार हमने देखा जब किसी दूसरे की कथानक सुना रहे हो तो कई बार आपके चेहरे को हम पढ़ते रहते हैं कि अभी इनको कुछ अलग ही दुनिया में पहुंच गए, और जब ये छोटे छोटे संवाद सामने आते तो लगता है कि हाँ बिल्कुल जुड़ गए। महाराज हाँ बोलो। यदि मान लो हमने अपने किसी भी कार्यों को करने में देरी कर दी हो और देरी करने से कोई नई समस्या उपज गई हो तो उस समस्या को समाधान करने के लिए जल्दबाजी करना भी तो ठीक नहीं। अब देखो नया पैंच लगाता है, वो नया दाव तैयार करता है। जितनी देर में समस्या तैयार की थी उतनी देर में समस्या समाधान हो तब तो स्थायी समाधान है। पता पड़ा जल्दी में समाधान कर दिया फिर नई समस्या पैदा हो गई, इसलिए हम थोड़ा सा ठंडा करके समाधान करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय और मांग रहे हैं। बाकी तो संसार समय पार होना है, पक्की बात है। अभी जो उसने बाईपास निकाला, ये बाईपास कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ और संसार के प्रति आकर्षण बचा है, इसका परिचय दे रहा। संसार से अभी ऊबा नहीं है, मैं संसार से ऊब चुका हूं, इसका अभी उसको रिहर्सल कर रहा है। क्योंकि रियलिटी यदि होती तो रिहर्सल और रियलिटी में इतना ही अंतर है, रिहर्सल में होता कुछ और है, चाहता कुछ और है, और रियलिटी में चाहता भी वही है जो होता है। बताओ तुम लोग संसार पार करने की रिहर्सल कर रहे हो
कि रियलिटी में जी रहे हो। अब महाराज, अब आप जो कह दो मान लो, हमारे पास तो माइक है नहीं है कि हम कुछ कह सकें। क्या अपनी अंतरंग की मांग हम खुद अपने आप से पहचानने की कोशिश नहीं कर सकते? करते तो हैं महाराज। तो ये बताओ, ये हमारी अंतर की मांग है क्या? अब शब्दों में कैसे बता दें, बाकी तो बहुत सारी मांगे हैं। अच्छा ठीक है, आप नहीं बता पा रहे, हम बताते हैं। यदि वो मांग सही है तो आप बोल देना हाँ, हाँ ना तो कर सकते हो, हाँ इतना तो कोई बात नहीं, रोज करते हैं। अब 4 महीने से प्रवचन सुन रहे हैं, एक भी बार आपको ना कहा क्या? हर बार हाँ ही तो कहा, हर बार हाँ कहा, लेकिन सारे काम कर दिए क्या? नहीं महाराज, बहुत सारे काम तो कर दिए। हाँ बहुत सारे काम हुए हैं, तब तो जाकर के बहुत बड़ी समस्याओं के समाधान भी हुए हैं। एक चीज है, हम बताने वाले अभी नहीं, बहुत सारे समाधान हुए हैं। एक बार हुआ ऐसा, एक छोटा सा बच्चा, वो बच्चा एक बैलून बेचता, गुब्बारे, हाँ बैलून है, गुब्बारे हैं, और भी क्या आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, फुग्गा, हाँ हाँ हाँ। बहुत दोनों धागे की पकड़ बची है। और नीचे कौन जाएगा? जिसके पास पकड़ ज्यादा है, स्पंज वाली है, नीचे जाएगा, ऊपर आना नीचे जाना, ऊपर आना नीचे जाना, ये गृहस्थ की है। थोड़ा बहुत धर्म ध्यान करके ऊपर आता, लेकिन बाहर इतना है कि फिर नीचे चला जाता, क्योंकि उसकी पकड़ थोड़ी मोटी है, मोटी डोरी है ना वो। और एक होता है जो ना ऊपर जाने का काम करता ना नीचे जाने का काम करता, उसकी पकड़ इतनी स्ट्रेट होती है कि वो यहाँ वहाँ करो तो पूरा ही आपको यहाँ वहाँ करना पड़ेगा हाथ। समझ रहे हैं ना? ये कौन होते हैं? ये इनको कोई मतलब नहीं। इनमें बहुत सारी जीव आते हैं जो बहुत दूर भव में हैं, जो झुंझुना बजाते रहते हैं, है ना? झुंझुना समझते ना, इसे झुंझुना बोलते हैं। या दूरान दूर भव में है अथवा अभव में, उन्हें ना नीचे जाने से मकसद ना ऊपर जाने से मतलब, बस मनोरंजन होना चाहिए, एक आवाज आनी रहती नहीं, बस चलता रहता काम। ये बीच वाले जो है ना, ये बहुत मुश्किल वाले हैं। और जो नीचे हैं, पानी भरा है जिनमें, गृहस्थी का पानी, वजनदार तो हैं लेकिन फिर भी स्पंज लगाए रखते हैं, ये धर्म ध्यान करने की स्पंज, 6 छठ आवश्यक को करने की स्पंज, बीच बीच में ऊपर आते लेकिन फिर भार के कारण फिर नीचे मच जाते, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। लेकिन जो मात्र शरीर मात्र को परिग्रह रखे हैं, उनका गुब्बारा ऊपर की ओर जाता। उसमें एक ऐसी वायु होती है जो भरी तो जाती है नीचे से, लेकिन जैसे ही वो भर जाती है वो उनको हमेशा ऊपर की ओर, तुम कभी उसको नीचा करना चाहो उल्टा करना चाहो कर नहीं सकते। दोनों हाथ से पकड़ के भले ही उल्टा कर दो, लेकिन जैसे ही वो धागा पकड़ने में आएगा फिर वापस से ऊपर हो जाएगा। पता नहीं आज कौन सा नया दृष्टांत सामने आ गया, ये गुरुजी भेजते रहते हैं। हम कुछ अलग दृष्टांत बताने जा रहे थे, गुब्बारे का नया आ गया। तो हम बता रहे थे, वो बच्चा मेले में गया, वो गुब्बारे वाले के पास पहुंचता, और जैसे ही पहुंचता है, अंकल अंकल क्या है, मतलब बच्चे जितनी मासूमियत से किसी को चाचा काका अंकल कुछ भी कहते हैं, उतनी मासूमियत से उनको जवाब मिलना इतना आसान नहीं है। क्या है, कितने पैसे लाए? हाँ वो पैसे तो हैं जेब में हैं, थोड़ा सा बजा के दिखा देता है कि हाँ खाली पीली ऐसी कोई टाइम खोटा करने नहीं आए, हम खरीदने आए हैं। अंकल वही जो काला वाला गुब्बारा है, क्योंकि बहुत सारे गुब्बारे थे उसके पास, काले पीले हरे सफेद सब प्रकार के, ये जो काले वाला गुब्बारा ये भी उड़ता है क्या? सुन रहे हो प्रश्न क्या किया? ये जो काला वाला गुब्बारा आपके हाथ में है, आपकी दुकान पर है, ये भी ऊपर उड़ता है क्या? क्योंकि बहुत सारे गुब्बारे जो बच्चे अपने हाथ में लिए छोड़ देते हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। ये काला वाला जो उसकी लकड़ी पर लगा हुआ है, धागे से बंधा हुआ, वो पूछता है ये काला वाला गुब्बारा ऊपर उड़ता है क्या? अब वो अंकल क्या समझाएं? बोले बेटा गुब्बारा काला पीला सफेद हरा लाल होने से ऊपर नहीं उड़ता,
उसके अंदर जो होता है ना वो उसको ऊपर उड़ाता है। अंकल मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि इंसान छोटा बड़ा काला गोरा अमीर और गरीब ऊपर होने से ऊपर नहीं उठता है, उसके अंदर जो होता है ना वो उसको ऊपर उठाता है। अब उसके अंदर क्या है जो उसको ऊपर उठाने के लिए कारण बनेगा? गुब्बारा ऊपर उड़ेगा, उसके अंदर वो गैस है, उसके अंदर वो वायु है, लेकिन ऊपर उड़ने के बावजूद भी यदि उसमें पतली सी आपसे मात पकड़ बनी हुई है, इतना ही मात उस धागा लगा है, तब तो जाकर के आपके हाथ में होकर के भी आपके हाथ से ऊपर उठने के लिए तैयार है। नहीं है तो तुम गुब्बारे में जंजीर बांध दो। सुन रहे? कभी कभी देखी आपने कि गुब्बारा तो गैस का हो, उसमें पकड़ने के लिए जंजीर बंधी हो, क्या होगा उस गुब्बारे का? हाँ, या तो फूट जाएगा या फिर जमीन में पड़ा रहेगा। ऐसा ही ये संसार से ऊब जो है, संसार से ऊब, संसार में डूबने की भावना के साथ करोगे तो तुम गुब्बारे से जंजीर बांधोगे। लेकिन संसार से यदि तुम ऊबे हो तो मात्र संसार में रह करके इस गुब्बारे के प्रति मात्र उस पतले धागे की पकड़ बना के रखना। वो पतला धागा दूसरों को देखने में तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो गिर्री होती ना, गिर्रा क्या बोलते हैं उसको, मोटी मोटी रस्सियों की तुम गिर्री बांध के रखो अपने पास और गुब्बारे को ऊपर ले जाना चाहो, संभव है क्या? पतले धागे का गिर्रा जो पतंग उड़ाने में काम आता है, उसमें गुब्बारा है तो आपको पतंग में तो आपको कुछ दाव पेंच लगाने पड़ते हैं, गुब्बारे में कुछ नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो उसको ऊपर ही ले जाएगी। आप मात्र गिर्रा रखे रहो, ऊपर जाता जाएगा, जाता 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 जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना। और वो उस गुब्बारे से और ये गुब्बारे उड़ाने वाले के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को किसी को देखने में भी नहीं आएगा। गुरु ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। वो अपने शिष्य में पता नहीं कौन सी वो वायु भर देते हैं, कौन सी वायु भर देते हैं। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध उस मात्र धागे, पतले धागे की तरह होता है, जो धागा आज्ञा का होता है। और आज्ञा पाकर के गुरु जब अपने उस गुब्बारे को ऊपर आसमान में जाते हुए देखते हैं तो पाते हैं इस आसमान में जाते हुए गुब्बारे को देख करके हर व्यक्ति को गुब्बारा खरीदने की इच्छा पैदा होगी, लेकिन गुब्बारा मिलता कहाँ है ये तभी पता लगेगा जब उस बीज की आज्ञा रूपी डोर की पहचान उनके जीवन में प्राप्त होगी।